प्रसाद बेसुमार यथा अगनत अतुल ज्यों गुलाब त्यों नानक दास बुल्लै तो सुल्तान कहा हूँ मियाँ तेरे कमन बढ़ाई जो तुम दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाय जो तुम दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाय डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ गुरबाणी के हर जस आप जी ने श्रवण किए। गुरुमुख प्यारे ब्रह्म ज्ञानी नाम के ऋषि संत बाबा थारिया सिंह उन्होंने दी सालाना याद नूं समर्पित आप सभी रल मिल के महापुरुष इनका परिवार आप समूह संगतें इस समागम पिछले तकरीबन 40-50 साल की जहाँ समय से मुझे मालूम है आप करते आ रहे। ये भी बख्शिश है, ये मेहर है। एक दिन का समागम करना, एक दिन का होते हैं ना हमारे पंजाब में, एक दिन का जितना लंबा समागम जहाँ होता है इतना लंबा एक दिन का समागम करके तो प्रबंधक थक जाते हैं। संगत नहीं थकती, प्रबंधक थक जाते हैं। अभी थक गए, बहुत लंबा प्रबंध करना पड़ा। 9 दिन का समागम जो महापुरुष लिखते हैं, और ये आपके संयोग का सबका है। आप सुन रहे से भाई साहब से, महापुरुषों से सत्संगत की परिभाषा, और सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जिया। गुरु ने गल बता दे, समझा दे कि नाम उसकी रजा में रहने का नाम ही है। नाम तो जपे, वाहिगुरु 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 करे, और उसकी रजा को ना माने, उसके भाने को ना माने, उसको हुक्म को ना माने। एक वचन पढ़ते हैं, हुक्म मन्ने होवे प्रवान तां खसमे का महल पाए से। खसम दे महल तक जाने वास्ते, खसम के महल तक जाने के लिए हुक्म में बजकर रहना पड़ेगा। हुक्म क्या है? गुरु नानक साहब से पूछिए, हुक्म क्या है, किसको कहते हैं? सतगुरु जी तो बोल देते हैं, है तो सब कुछ हुक्म ही है, पर हुक्म कहा नहीं जा सकता। अब बोलते इतना कहूंगा, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नाम हुक्म है। अरमता में क्या बोलते हैं, हुक्मी हूं आकार हुक्म ना कहया जाए।
हुक्म क्या है ये बयान नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। पर इतना कहा जा सकता कि हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जी बुझे है। हुक्म नो बुझन का भाव होता है समझ लेना, समझ आ जानी। जिसको हुक्म की समझ आ गई उसकी विचारधारा, जो हमारा विषय है ना, निर्गुण रख लिया, संतन का सदका, सतगुरु ढाक लिया, मैं पापी पड़ता। ये कौन बोलेगा? जिसको हुक्म की समझ आ गई, जिसको रजा की समझ आ गई, जिसको गाने की समझ आ गई, जो कुछ है हुक्म में है, उसकी रजा में है। उसकी रजा के बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ उसकी रजा में हो रहा है, उसके हुक्म में हो रहा है। जब तक मनुष्य को ये समझ नहीं ना आती, तब तक उस तक पहुंचना बहुत कठिन है कि जो हो रहा है उसकी रजा में हो रहा है। हमें तो सत्संगत का, सेवा का, मैं एक साखी आपसे साझी करूंगा भक्त फरीद के जीवन से। उससे पहले मैं भूल जाता हूँ, अक्सर भूल जाता हूँ ना। क्या भूल जाता हूँ? फतेह की सांझ करनी। क्योंकि जब विचार चल पड़ती है तो फिर बीच में रात भी ऐसा हुआ, आओ पहले फतेह की सांझ कर ले, गुरु पातशाह के सन्मुख बेनती करें, सतगुरु हमें मत दे, अकल दे, मुझे मत दे बोलने की, मुझे बोलना आ जाए। आप अरदास करेंगे ना तो मेरे शहंशाह पिता जरूर सुनेंगे और मुझे बोलने की अकल देंगे। मैं अकल के साथ नहीं बैठता। जब मैं अकल के साथ बैठूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा, कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए मैं ऐसे बैठता हूं, मैं मूर्ख की केत की बात है। आओ आप अरदास करें, फतेह की सांझ पाए, कोई रचना खाली ना रहे। बोलिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम अर्ज कर रहे थे, जिसको समझ आ गई मैं निर्गुण हूं, वो सफल है। कुछ लोग जैसे भक्त फरीद का जीवन पढ़ते हैं, 36 साल की लंबी तपस्या है, 3 बार 12-12 साल, और काफी बड़ी उम्र में निकले तपस्या के लिए। नहीं छोटे ही निकल पड़े। छोटे को तो माता ने कुछ समझाना शुरू कर दिया। मैं एक बात और कहूं, मां चाहे बच्चे को भक्त बना दे, मां चाहे तो बच्चे को चोर बना दे। मेरी बात के ऊपर यकीन ना हो तो अमृतमय वाणी का वचन पढ़ लीजिए। जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात कीचै हर बांझा। किसको दोष दिया? गुरु साहब ने दोष किसको दिया? जो नाम नहीं जपता उसको दोष नहीं दिया, उसकी मां को दोष दिया। ऐसा बच्चा पैदा ही क्यों किया? वो तो बांझ रहती, उसकी तो औलाद होती ही ना, अच्छी बात सी। ऐसी मां को तो बांझ ही होना चाहिए जिसका बच्चा नाम नहीं जपता, बंदगी नहीं करता, सत्संगत नहीं करता। उसके पास तो औलाद होनी ही नहीं चाहिए। मां बोलती है, बहुत बंदगी वाली मां थी भक्त फरीद की, बेटा
अल्लाह को याद किया करो। बच्चा है ना, लालच होता है बच्चे के मन में। अल्लाह को याद करूंगा, माँ मुझे अल्लाह क्या देगा? बोलती है बच्चा, अल्लाह तेरे को शक्कर देगा। मीठे से प्यार है। अच्छा माँ, अल्लाह की बंदगी करूंगा तो अल्लाह मुझे शक्कर देगा, जरूर करूंगा। माँ मसल्ला बिछा देती है, बैठ जाते हैं अल्लाह की याद में, नेत्र बंद करके। माँ शक्कर की पुड़ी बनाती है, उसके नीचे रख देती। याद से उठते हैं, देखते हैं पुड़ी पड़ी है, बहुत खुश होते हैं। ये सिलसिला चलता रहा, बहुत लंबा समय चलता रहा। 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, कई सालों साल चलता रहा। एक दिन ऐसा आया, माँ को कोई जाना पड़ गया। माँ तो चली गई, पर जहाँ चली गई तो याद आया, भक्त फरीद बंदगी तो करेगा, अल्लाह को याद तो करेगा, पर शक्कर कौन देगा उसे? तो शक्कर ना मिली दोस्तों, मन टूट जाएगा। क्या बोला है परवरदिगार? लाज रखना। आज बैठे भक्त फरीद अल्लाह की याद में, जब उठे हैं तो आगे तो एक पुड़ी में शक्कर होती थी, तो सभी जगह शक्कर ही शक्कर है, सारे बर्तन शक्कर के ही भरे हुए, इतनी शक्कर। जो माँ वाली शक्कर खाते थे स्वाद तो होती थी, पर जो आज शक्कर खाई वो तो आनंद बन गया। माँ आई, पूछा शक्कर मिली? वो तो देखो माँ, सारी शक्कर ही शक्कर। और एक बात अलग है, जो तुम शक्कर देती है उसमें इतनी मिठास नहीं, जो आज मुझे मिली है वो बहुत आनंदमयी है। माँ ने बोला फिर तेरे को बंदगी करनी चाहिए, अच्छे से जा, उस मालिक की याद में जा। निकल पड़ा घर से, जंगल में चला गया। लगातार 12 साल उस मालिक की याद में जुड़े। लगातार क्या खाते रहे? दरख्तों के पत्ते आदि खा के गुजारा करते रहे। 12 साल बाद घर आए माँ के पास, तपस्या करके सिर के केस बाल जो में जुड़ गए। माँ ने कंघी उठाई उस बालों को खोलने के लिए। जैसे कंघी लगाई, जब बाल जुड़े होते हैं तो लगाते ना, कंघी लगाते तो दर्द होती है। जैसे कंघी लगाई, बोलते हैं हाय। माँ क्या बोलती है? अब तो है बोलता है। जब दरख्तों को नोचता था, उनके पत्ते नोचता था, उनको दर्द नहीं होती। छोड़ दे माँ, मुझे पता लग गया, अभी मेरी भक्ति सफल नहीं हुई, अभी मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं दोबारा जाऊंगा, एक बार और जाऊंगा। चला गया। 12 साल फिर लगा दिए, पूरे 12 साल और लग गए मालिक की तपस्या में, बंदगी में। कह देना बहुत आसान है, 12 साल का समय कैसे निकलता है? 12 साल का समय कैसा निकलता है? गुरु अमरदास सच्चे पातशाह से पूछिए। धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह की शरण में आते हैं कितनी उम्र में? तकरीबन 60 साल की उम्र में, और 72 साल की उम्र तक लगातार 12 साल सेवा करते हैं। ब्यास दरिया से जो कई मील दूर है, जल लाते हैं और सतगुरु जी को स्नान कराते हैं। धन गुरु
अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह को। तो 12 साल बोलते हैं, एक साल में 6 मौसम होते हैं। 12 साल कह देना बहुत सुखी सी बात है, मैंने कह दिया, आपने सुन ली, बस खत्म हो गई कहानी भी। 12 साल 12 साल गुजरते कैसे हैं वो तो सोचना चाहिए ना। एक साल कैसे गुजरता है, सर्दी कैसे गुजर रही है, गर्मी कैसे गुजरेगी, बसंत कैसे गुजरेगी, पतझड़ कैसे गुजरेगी, बरसात कैसे गुजरेगी। 6 मौसम है एक साल में। हमें तो सर्दी आ जाए तो मान नहीं है, बहुत ज्यादा हो गई। गर्मी आ जाए बहुत ज्यादा हो गई। बरसात होने लग जाए तो बहुत ज्यादा हो गई। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 6 के 6 मौसम हमें अच्छे नहीं लगते, कोई भी अच्छा नहीं लगता। कैसा समय गुजरा होगा उस 12 सालों में। बरसात वाला मौसम भी है, सर्दी वाला मौसम भी है। ऐसी और सर्दी भी ऐसी। अब तो ऐसी सर्दी पड़ती नहीं हो जो पहले पड़ती थी। अब तो ऐसी बरसात पड़ती नहीं जो पहले पड़ती थी। 15-15 लगातार बरसात पड़ती थी, आपको भी मालूम है। महापुरुष बैठे हैं, पता है इनको। लगातार 10-10, 15-15 दिन बरसात कंटिन्यू। कितने 1-2 घंटा कितने रुक जाना, नहीं तो नहीं, रुकती नहीं थी। और एक पर याद रखें, लोग दुखी नहीं थे होते। 12-15 दिन बरसात पड़ने के बाद भी कभी लोग दुखी नहीं थे होते। भी 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए बरसात पड़ते को तंग कर दिया नहीं। आज तो 2 घंटे लगातार पड़ जाए ना, 2 घंटे लगातार बारिश हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, मीने तंग कर रखा है। 12 साल कैसे निकलते हैं। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी का जीवन पढ़िए, पूरे विस्तार से लिखा है कैसे 12 साल उन्होंने व्यतीत किए। जब दूसरी बार गए ना 12 साल व्यतीत करने, तो 12 साल तो निकल गए। जब 12 साल निकलने के बाद घर आने के लिए निकले ना, तो चाहते हैं थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। भक्त फरीद जी विश्राम करने के लिए रह गए, लेट पड़े एक जगह। लेट तो पड़े, आवाज आती है, पंछियों की आवाज आती है। पंछियों की आवाज से नींद नहीं आती। चिड़ियां बोल रही हैं, चिड़िया की आवाज आ रही है। क्या बोले? बोले मर जो चिड़ियों। आवाज तो बंद हो गई, नींद आ गई। जब उठे तो क्या देखते हैं, आस पास सभी पासे चिड़ियों का ढेर लगा हुआ है, मरी पड़ी। बहुत से पंछी मरे पड़े, बहुत से। मन में क्या आया, मेरी तपस्या सफल हो गई, कामयाब हो गया। मेरी जुबान में ताकत आ गई, जो मैं बोलता हूं हो जाता है। मन में विचार आए, अब क्या बोला, बोल के देखूं। क्या बोला? जी जाओ चिड़ियों। पहले बोला मर जाओ चिड़ियों, अब बोला जी जाओ चिड़ियों। सभी जिंदी हो गई। जो विचार थी और बढ़ गई। अब तो मैं भक्त नहीं, शायद रवि बन गया हूं, परमेश्वर ही बन गया हूं, क्योंकि मेरे में पावर आ गई। मैं बोलता हूं चिड़ी मर जाओ, चिड़ी मर जाती है। मैं बोलता हूं चिड़ी जी जाओ, जी जाती है। 24 साल की तपस्या के बाद क्या मिला? केवल ते केवल इतनी सी बात। जब जंगल से निकलने लगे ना, थोड़ा बाहर आए, बहुत प्यास लगी, बहुत। और दाएं बाएं देखते हैं, प्यास लगी, कहीं से पानी मिल जाए तो अच्छी बात है। देखते देखते नजर आया, वो सामने एक खूह है, और उस खूह पर से एक अबला, एक नारी पानी भर रही है। लड़ाई से बाल्टी बनी हुई है। भक्त जी जाए, बोले कि बीबा जी
बहन जी मेरे को पानी चाहिए, मिलेगा, रुक जा मिलेगा। तो क्या करती है, खूह से बाल्टी निकालती, पानी की भरी हुई तो डोल देती है। एक डोली, दो डोली, तीन डोली। बच्चे बोलते मेरी माता तो पानी वेस्ट करती है, मेरे को पिला दे, बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगी है। वेस्ट क्यों करती? बोलती चुप कर जा, बड़ा भक्त आ गया। तू बड़ा भक्त आ गया, चुप कर जा, मेरे को मेरा काम करने दे। पानी पीना है तो चुप करके खड़ा रहे, खड़ना पड़ेगा, काम कर रही हूं। ये क्या काम कर रही है? बाल्टी भरती है, डोल देती है, बाल्टी भरती है, डोल देती, क्या करती है? बोलती है यहां से कई मील दूर मेरी बहन के घर में आग लग गई। यहां से कई मील दूर, कई मील। ये कौतुक किसका है? भगवान का है। कोई स्त्री नहीं है, वहां कोई खूह भी नहीं है। भगवान समझाना चाहते हैं, मत देना चाहते हैं। मेरी बहन का घर है कई मील दूर, कई मील। उस घर में आग लगी, बुझा रही हूं। हंस पड़े भक्त प्रीत, बोलते पगली है, घर कई मील दूर है, आग जहां से बुझा रही है। बोलती देखना चाहेगा आग बुझ रही है कि नहीं बुझ रही? मैं बुझा रही हूं और बुझ भी रहेगी, देखना चाहेगा तुम? नहीं, बोलता है यकीन है। पर तेरे पास ये पावर आई कहां से? ये ताकत तेरे पास आई कहां से? कहा सिर्फ एक ही बात है, मैं पति व्रता हूं, बस। मेरा विश्वास मेरे पति पर है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तेरे जैसी नहीं, कभी चिड़ियों को मार दिया, कभी चिड़ियों को जिंदा कर दिया, बन चढ़े भगत। ले पी ले पानी, नहीं पीना, अब तो पीना ही नहीं। 24 साल गुजार दिए, यहां तक पहुंचा। तू बोलती है तूने तो किया ही कुछ नहीं, तो इतनी बड़ी ताकत तू रखती है, मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं। अब पानी नहीं पीऊंगा, अब जब तक मैं भी पति व्रता नहीं बन जाऊंगा, मैं भी पति से नहीं जुड़ जाऊंगा, तब तक पानी नहीं पीऊंगा। फिर चल पाई वापस। ऐसे नहीं है भक्त विरीत की वाणी अमृतमय वाणी में दर्ज हो गई। फिर मालिक की याद में जुड़े, फिर परमेश्वर की साधना में जुड़े, फिर तो यहां तक पहुंच गए। कागा करंग टंडोलिया, सगला खाया मास, ए दोए नैना मत छूहो, फिर देखने की आस। अब तो मेरे को रब देखने की आस है, उसको देखूंगा। शरीर बूढ़ा हो गया, घर में आ गए, कुटिया डाल ली। पूजू करने का पूजा होता है, नजदीक ही पड़ा है। बोलते हैं भी ऐसे लगता है जैसे 100 को दूर होता है। अब तो आजा, अब तो आजा। तो मालिक ने कृपा की, बख्शिश की, रहमत की। उनकी साधना सफल हुई। कब? जब उन्होंने ये मान लिया कि मेरे में कोई ताकत नहीं, मैं अपनी तपस्या से कामयाब नहीं हो सकता, मैं कामयाब होऊंगा तो तेरी बख्शिश से, तेरी कृपा से। फिर उन्होंने समझाना भी किया लोगों को, उन लोगों को जो तपस्या से अपने शरीर को कष्ट देते हैं। जो आप किया वो तुम ना करो, ये करने की जरूरत नहीं।
भक्त फरीद जी ने समझाना किया, फरीदा जंगल जंगल क्या पवा है, वनकंडा मोड़े, इसके अर्थ पता क्या है? वन के जो कंडे हैं वो मोड़ते हैं मुझे। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वसी रब हयालिया। जंगल क्या ढूंढे, रब तो तेरे हृदय में है, रब तो तेरे अंदर में है, जंगल से नहीं मिलेगा। भक्त जी ने बता दिया मुझे जंगल से नहीं मिला। लंबी तपस्या की जंगल में, ये ठीक है, मैंने तपस्या की, साधना की, पर मुझे जंगल से नहीं मिला। एक प्रेरणा मिल गई, एक समझ मिल गई। जिस रब को जंगल में ढूंढता है वो तो तेरे अंदर बैठा हुआ है। और जो कठिन साधना करते हैं ना, शरीर को थकते हैं, क्योंकि आप साधना की, आप शरीर को कष्ट दिया, तो एक बात समझ में आई, वो हमें भी समझ आई। मनुष्य तुम्हें कष्ट देने की जरूरत नहीं। कोई बोलता है, मन करता है शरीर के कपड़े फाड़ दो, गले में लीरें डाल लो, फटे हुए डाल लो। पता वचन क्या है? पाड़ पटोला तज करी, कंबलड़ी पहरे, जिन्नी वेसी सहो मिले, सेई वेश करे। जिस वेग से, रब वेग से नहीं मिलता, वेश से नहीं मिलता। भक्त जी बोलते हैं संसार चाहता है कि शायद रब को कोई वेश पसंद, कोई वेग पसंद होगा, वो किसी वेग को पसंद करता होगा। भक्त जी बोलते नहीं। धन गुरु अमरदास महाराज सचित पातशाह जी ने इसको स्पष्ट किया। पता क्या बोलते हैं? काय पटोला धज करी, क्या जरूरत है? सुंदर सुंदर कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं हो, पहन तो अच्छे अच्छे पहन। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह बोलते हैं, जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, रोका तेरे को किसी ने? तो सुंदर सुंदर कपड़े पहन, तो अच्छे घर में रहे। सतगुरु बोलते हैं मेरे सिख का, मेरे सेवक का घर अच्छा हो, माड़ा नहीं हो। मेरा सेवक बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, माड़े नहीं पहने। पर एक बात चेते रखे, जिसने सुंदर वस्त्र दिए हैं उसको भूल ना जाए। पढ़ते हैं ना सुखमणि साहब में, जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसे त्याग कतेवर लुभावे। जे प्रसाद बसै सुख मंदिर, तिसे त्याए